प्रश्न है, यदि एक वस्तु दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच रखी जाती है तो उसके प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? तो ये होगी अनंत प्रतिबिंब। अगला प्रश्न है, जब किसी शेविंग ब्रश को पानी में से निकाला जाता है तब उसके बाल आपस में किस कारण चिपक जाते हैं? तो ये चिपक जाते हैं पृष्ठ तनाव के कारण। अगला प्रश्न है, कौन सी विद्युत चुम्बकीय तरंगें नहीं होती? तो जो है अल्फा किरण है वो विद्युत चुम्बकीय नहीं होती। अगला प्रश्न है, बादल आच्छादित रातें स्वच्छ आकाश वाली रातों से अधिक गर्म होती हैं क्योंकि बादल पृथ्वी या हवा से ऊष्मा विकिरण रोकता है। अगला प्रश्न है, CFL का पूर्ण रूप क्या है? तो कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप। अगला प्रश्न है, किस सिद्धांत पर जेट इंजन कार्य करते हैं? तो ये करते हैं रेखीय संवेग संरक्षण के आधार पर। अगला प्रश्न है, मैले कपड़ों की साबुन और अपमार्जकों से सफाई एक प्रकार के अणुओं के, जिन्हें पृष्ठ संक्रिया कहते हैं, के कारण होती है। जो साबुन और अपमार्जकों में विद्यमान होते हैं पृष्ठ संक्रिया अणु मैल को किस प्रकार हटाते हैं? तो वे हटाते हैं, वे अपने कुछ पुंज बना लेते हैं और मैल को पुंज के करोड़ में ले लेते हैं। सुनामी किसके द्वारा होती है? तो ये होती है भूकंप या ज्वालामुखी के फटने पर। अगला प्रश्न है, समान गति से चलते हुए हवाई जहाज से एक पत्थर गिराया जाता है, पायलट द्वारा देखा गया तो पत्थर का पाथ क्या होगा? तो ये होगा बिल्कुल सीधी रेखा में। अगला प्रश्न है, खोज बत्ती में दर्पण जो प्रयुक्त होता है वह नतत्तर दर्पण है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस विकिरण में ऊर्जा प्रति क्वांटम सर्वाधिक होगी? तो ये जो दिए गए थे उनमें से 200 से 280 nm। अगला प्रश्न है, निम्न एक कथन सही है, जैसे कि वायु में ध्वनि वेग दाब पर निर्भर नहीं करता। अगला प्रश्न है, टेप रिकॉर्डर तथा ध्वनि तंत्रों पर अधिकतम पद WB अथवा WC किसे निर्देशित करते हैं? तो ये करते हैं रव हास्य परिपथ को। अगला प्रश्न है, कितना तापमान होने पर पाठ्यंक सेल्सियस और फारेनहाइट तापमापियों में एक होगा? तो ये होगा -40 डिग्री पर। अगला प्रश्न है, एक लोहे की गेंद को गर्म किया जाए तो सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि होगी उसके आयतन में। प्रश्न है, किसने न्यूटन से पहले ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं? तो ये ब्रह्मगुप्त ने बता दिया था। अगला प्रश्न है, किसकी इकाई न्यूटन मीटर है? तो गतिज ऊर्जा कार्य और ऊर्जा की इकाई न्यूटन मीटर है। अगला प्रश्न है, एक धावक लंबी छलांग लगाने से पहले कुछ दूरी तक दौड़ता है क्योंकि छलांग लगाते समय उसके शरीर की गति जड़ता उसको ज्यादा दूरी तय करने में मदद करे। अगला प्रश्न, भिन्न भिन्न द्रव्यमान के दो पत्थरों को भवन के शिखर से एक साथ गिराया जाता है तो उत्तर, दोनों पत्थर जमीन पर एक साथ पहुंचेंगे। अगला प्रश्न, कोणीय संवेग और रेखीय संवेग के अनुपात की विमा क्या होगी? तो ये होगी m0 l⁴ T0। अगला प्रश्न, बर्नौली प्रमेय किस पर आधारित है? तो यह ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। अगला प्रश्न, ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही के सोखने में शामिल है? उत्तर, कोशिकीय अभिक्रिया परिघटना। प्रश्न है, क्रिया एवं अभिक्रिया। उत्तर, दोनों भिन्न विषयों पर कार्य करती हैं, समान परिमाण रखते हैं और विरुद्ध दिशाएं रखते हैं। अगला प्रश्न है, एक गेंद को क्षितिज से कितने कोण पर फेंकें कि यह अधिकतम क्षितिज दूरी तय कर सके? तो यह होगा 45 डिग्री पर। प्रश्न है, साइकिल और कारों में बॉल बेयरिंग का प्रयोग क्यों होता है? क्योंकि पहियों और धुरी के बीच संस्पर्श का प्रभावी क्षेत्र घट जाता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के अभ्यंतर में गहराई बढ़ते जाने के साथ साथ क्या होता है? तापमान भी बढ़ता है। अगला प्रश्न है, समुद्री जल का विलयनीकरण उत्क्रमित प्रसारण के प्रयोग द्वारा किया जाता है, विलयन पर प्रयुक्त दाब क्या होता है? तो ये होता है प्रसारणी दाब से अधिक होता है। अगला प्रश्न, दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर ग्रथ के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं तरंगदैर्घ्य। अगला प्रश्न है, सौर प्रकाश में सर्वाधिक सामान्य प्रकार की विकिरण ऊर्जा जो मनुष्य में त्वचा की ध्रुव ताम्रता का कारण होती है क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है पराबैंगनी विकिरण। अगला प्रश्न है, किसी बल्लेबाज द्वारा क्रिकेट की गेंद को मारने पर गेंद समतल जमीन पर लुढ़कती है, कुछ दूर लुढ़कने के पश्चात गेंद रुक जाती है, गेंद रुकने के लिए धीमी होती है, ऐसा क्यों? तो ये होता है, गेंद पर गति की दिशा एक विपरीत बल कार्य कर रहा है। अगला प्रश्न है, कौन सी क्रिया संवेद वाष्पन से संबंधित है? तो ये है ऊष्मा शोषक क्रिया।